Panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. हेलो दोस्तों, आज हम डीजीटीपीटी की कंटिन्यू वीडियो दे रहे हैं जिसमें कि हमारे पास जो चैप्टर चल रहा था वो गुरुत्वाधीन चल रहा था, ग्रेविटेशन फोर्स चल रहा था। उसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके डायनेमिक्स की पूरी सीरीज देखें ताकि आपको टीजीटी के एग्जाम में हेल्प हो सके। हम आगे इसमें कंटिन्यू करने जा रहे हैं कि गुरुत्वाधीन जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो चैप्टर में जो हमने बताया था आपको, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पिंड विराम स्थिति में कोई पिंड विराम स्थिति से गिरने पर यदि अंतिम सेकंड में 93.195 इतने मीटर की दूरी तय करता है तो इसकी ऊंचाई और गति का समय ज्ञात कीजिए। करो। तो देखते हैं दोस्तों, कोई क्वेश्चन है, अब उसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होना है। देखिए, आपको माना कि पिंड में टी समय में गिरा। कोई पिंड विराम स्थिति से गिरने पर यदि अंतिम सेकंड में 93.195 मीटर की दूरी तय करता है तो इसकी ऊंचाई और गति का समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए, तो टी सेकंड में तय की गई दूरी। तो टीवे सेकंड में तय की गई दूरी का फॉर्मूला हमें पता है। ये विराम स्थिति में गिरा है तो u + ½ * 2t - 1। तो हमारे पास हो जाएगा 0 + ½ * f * 2t - 1 फॉर्मूला ये हमारे पास हो जाएगा। तो हमें इसको दूरी दे रखी है 93.195। तो देखिए 1/2 * f * 2t - 1, तो 2t - 1 हो जाएगा। तो देखिए, हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स में मैंने आपको बताया था कि f की जगह g हो जाता है, तो ये हो जाता है 2t - 1। तो 1/2 * 98.1, तो g का जो वैल्यू होगा वो 981 हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा यहाँ 2t - 1 = 93.195। तो आप देखोगे, इसको हम सोल्व आउट कर लेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 93.195 * 2 में हो जाएगा अपॉन हो जाएगा 981 = 2 - 1। इसका हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 × 10, 9 दूनी 18 और 1 19 और 2 × 2 पॉइंट, हो जाएगा 3 दूनी 6, हो जाएगा 9 दूनी 18। तो हमारा हो जाएगा ये 186.290 और ये हो जाएगा 181, हो जाएगा 2t - 1। इसको दोस्तों सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास 10 सेकंड हमारे पास इसका आंसर आएगा 10 सेकंड। लेकिन उसने पूछा है कि कितनी ऊंचाई, तो अब हम इसमें ऊंचाई निकालते हैं तो देखते हैं ऊंचाई कैसे निकलेगी। तो कितनी ऊंचाई पे देखते हैं, तो ऊंचाई हमारे पास होती है अब s ऊंचाई जो होगी तो ऊंचाई जो होगी वो होगी 1/2 * gt²। कितनी ऊंचाई पर जाकर कितनी ऊंचाई पर इसकी गति होगी, कितने 10 सेकंड में इसकी गति पर कितनी ऊंचाई होगी। तो यहाँ g 981 * 10 सेकंड हमारे पास आया है, तो आ जाएगा 981 ये कट जाएगा तो इसको जो सोल्व करके आएगा वो आएगा 490.5 मीटर।
490.5 मीटर की ऊंचाई पर जाकर ये गिर जाएगा। तो आप देखिए इसमें क्वेश्चन को बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आपको टीजीटी पीजीटी में बहुत हेल्प मिलने वाली है इन क्वेश्चनों को, इसलिए इन्हें करें। आइए दोस्तों इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पत्थर विराम अवस्था से किसी ऊंचाई से गिराया जाता है वह पृथ्वी पर 5 सेकंड में पहुंचता है। वह पृथ्वी पर 5 सेकंड में पहुंच जाता है। वह पृथ्वी पर 5 सेकंड में पहुंच जाता है। यदि 3 सेकंड बाद उसे रोक लिया जाए, यदि 3 सेकंड बाद रोक लिया जाए, 3 सेकंड बाद रोक लिया जाए, तो ज्ञात करो कि शेष दूरी कितनी देर में तय करेगा। शेष दूरी कितनी देर में गिरकर तय करेगा। तो दर्शक देखिए वे एक पत्थर है जो विराम अवस्था से गिर रहा है और वह किसी ऊंचाई तक गया। मान लीजिए कोई पत्थर है विराम अवस्था से गिरा। मान लो एक पत्थर है विराम अवस्था से गिरा, किसी ऊंचाई से गिराया गया। यहाँ से ऊंचाई से एक पत्थर गिरा दिया और वो पृथ्वी तक पहुंचा। पृथ्वी तक पहुंचने में उसमें जो टाइम लगा, यानी कि यहाँ तक जाने में 5 सेकंड लगे। उसको कितने टाइम लगा? 5 सेकंड। लेकिन 3 सेकंड बाद ही, मतलब कि यहाँ पर वो आया तो 3 सेकंड बाद ही उस पत्थर को रोक लिया गया। मतलब पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही पत्थर को यहाँ 3 सेकंड बाद ही रोक लिया। अब जो 3 सेकंड बाद रोक लिया तो उसको पूछ रहा है कि शेष दूरी, जो बची हुई दूरी है, वो कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। तो देखिए फॉर्मूला होता है h बराबर ut प्लस हाफ इंटू gt स्क्वायर। ये हमारे को फॉर्मूला पता है कि कोई भी विराम अवस्था से गिरेगा तो u हमारे पास 0 होगा। जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो हमारे पास 0 होती है। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा 0 + 1/2 इंटू g का वैल्यू जो हमें लेना होता है वो कहीं 9.8 और कहीं कुछ लेना होता है, तो यहाँ पर हम g रख देंगे, g इंटू 5 सेकंड में, यानी कि 5 पंजे 25। तो हमारे पास हो जाएगा g इंटू 5/2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतनी ऊंचाई पर वो जाकर गिरेगा, इतनी ऊंचाई से। बात आती है 3 सेकंड बाद उसको रोक लिया जाता है। 3 सेकंड बाद रोक लिया जाता है। जब 3 सेकंड बाद उसको रोक लिया जाएगा तो u बराबर 0 + 1/2 इंटू जी टी की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 9/2 इंटू जी, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों इक्वेशन आ गया, दोनों इक्वेशन को हम माइनस कर देंगे। तो दोनों इक्वेशन को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 1/2, यानी कि इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमारे पास आ जाएगा 25/2 इंटू जी माइनस में 9/2 इंटू जी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 8g। ये कितना आ जाएगा? 8g आ जाएगा। ये 16 बचेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास 16, यहाँ बचेगा 2, 2 × 8 16 इंटू 8g बच जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर 8g बच जाएगा। अब वो कह रहा है शेष दूरी को कितने समय में तय करेगा। तो शेष दूरी को निकालते हैं। तो शेष दूरी तय करने में टाइम लगेगा। तो h बराबर ut प्लस हाफ इंटू gt स्क्वायर। तो देखिए जो दूरी चला वो 3 सेकंड, इतने सेकंड में कितनी चला? 8g चला। और जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी 1/2 इंटू जी इंटू टी। टी हमें यहाँ से फाइंड आउट करना था जब वो 3 सेकंड बाद नीचे आकर गिरा। तो 3 सेकंड बाद जब नीचे आकर गिरेगा तो उसकी हमें दूरी फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास हो जाएगा 8 दूनी 16g इंटू टी स्क्वायर। जी से जी कट जाएगा तो ये आ जाएगा 4 सेकंड। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 सेकंड। तो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू
प्लस माइनस के 4 सेकंड बाद वो पृथ्वी पर पहुंचेगा, जो 3 सेकंड बाद उसको रोक लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट जो पीजीटी में बहुत बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे होता है क्वेश्चन। देखते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कण मीनार की चोटी से विराम से गिरता हुआ अपनी गति के अंतिम सेकंड में ऊंचाई का 9/25वां भाग तय करता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम मीनार की ऊंचाई इसमें ज्ञात करेंगे। हमें फॉर्मूला पता होता है h बराबर ut प्लस हाफ इंटू gt स्क्वायर होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है ये। तो हमारे पास यहाँ इनिशियल वैल्यू है हमारे पास 0 1/2 इंटू gt स्क्वायर इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम देख रहे हैं टीवें सेकंड में चली दूरी, तो तीसरे सेकंड में चलित दूरी, तो टीवें सेकंड में जब चलेगी दूरी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 g इंटू 2t माइनस 1, टीवें सेकंड में चली गई दूरी। तो आप यहाँ पर देखेंगे 1/2 इंटू g 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 9/25वां भाग, 9/25वां भाग इसके चलता है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2 इंटू gt स्क्वायर। तो g 1/2 से g कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 25 इंटू 2t माइनस 1 इक्वल्स टू 9t स्क्वायर। तो हमारे पास आएगा ये हमारे पास आ जाएगा 50 इंटू 25 इक्वल टू 90 स्क्वायर। इसको हम उस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे t स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा -50t और ये हो जाएगा +25 बराबर 0। तो इसको हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो इसका जो फैक्टराइजेशन होगा 45 माइनस 50 होगा, 9 की मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो हमारे पास इसका होगा 45 प्लस के 5 इंटू टी प्लस के 25 बराबर 0। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे टी स्क्वायर माइनस 45 प्लस माइनस 5t प्लस 25 बराबर 0। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 पंजे 45 इंटू टी माइनस 5, ये माइनस के 5 आ जाएगा टी माइनस के 5 बराबर 0, तो टी माइनस के 5 और ये आ जाएगा 9t माइनस के 5 बराबर 0। तो आ जाएगा t बराबर 5, तो t बराबर आ जाएगा 5/9 और t बराबर 5। तो हमारे पास कितने सेकंड आ जाएगी, ये कितने सेकंड है कितने सेकंड, लेकिन हम लेंगे 5 सेकंड वाला क्योंकि यही हमारे पास एग्जिट वैल्यू है। तो 5 सेकंड में लेंगे तो हमारे पास 5 सेकंड में आ जाएगा t बराबर आ जाएगा 5 सेकंड। हमारे पास इनिशियल वैल्यू है 0, तो h बराबर ut प्लस हाफ इंटू gt स्क्वायर, तो u हमारा 0 आ जाएगा 1/2 इंटू gt, t हमारे पास कितना है 5 सेकंड, यानी कि 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 25/2 इंटू g। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, g की वैल्यू कितनी है, तो इतनी ऊंचाई, तो मीनार की जो ऊंचाई होगी 25/2 इंटू जी ऊंचाई होगी। तो दोस्तों हम जो दे रहे हैं टीजीटी का क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट दे रहे हैं। डायनेमिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर हमारी पूरी सीरीज देखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके।